नमस्कार प्रिय दर्शकों, आप देख रहे हैं ज्योतिष मंत्र। प्रिय दर्शकों, गुप्त नवरात्रि में करने के लिए भैरव जी के साबर मंत्र की एक साधना मैं आपको बताने जा रहा हूँ। यह साधना जितनी सरल है, इसका प्रभाव उतना ही अधिक है। सरल इसलिए क्योंकि अक्सर बताता हूँ कि भैरव जी की साधना में बड़े नियम बंधन नहीं है। और प्रभाव इसका ये है कि जब ये साधना संपन्न हो जाती है तो व्यक्ति को अपने कार्यों में सफलता तो मिलती है, साथ ही साथ समाज में मान सम्मान प्राप्त होता है। क्योंकि यदि जीवन में किसी को अपने कार्य करते रहने के बाद भी सम्मान की प्राप्ति नहीं हो रही, मान सम्मान नहीं मिल रहा है, या व्यक्ति अपने टैलेंट के अकॉर्डिंग या अपने में जितनी उसकी योग्यता है उसके अकॉर्डिंग, उसके अनुसार उसे सम्मान प्राप्त नहीं हो रहा, उसके अनुसार उसकी मेहनत के अनुसार उसे फल प्राप्त नहीं हो रहा, निश्चित ही इस मंत्र की साधना आपको पूर्ण फल प्रदान कराने वाली है। ये मंत्र भैरव जी का साबर मंत्र है। भैरव जी भगवान शिव के रुद्रावतार कहे जाते हैं। हनुमान जी और माँ काली की तरह ही भैरव जी साक्षात और प्रत्यक्ष देव हैं इस कलिकाल में। इस कलिकाल में भैरव जी शीघ्र से भी शीघ्र प्रसन्न होने वाले देवता कहे जाते हैं। किसी भी प्रकार की कामना पूर्ति के लिए और कार्य सिद्धि के लिए भैरव जी से शीघ्र प्रसन्न होने वाला कोई भी देव नहीं कहा जाता। इनकी साधना का विधान सात्विक भी है और तामसिक भी है। सात्विक साधना में गुलगुले, पुए, लौंग, इलायची, पतासों के साथ साथ सिंदूर और तेल चढ़ाया जाता है, जबकि तामसिक पूजा में मद, मांस और मदिरा का भोग दिया जाता है। दोनों ही साधना समान रूप से फल प्रदान करती है। किसी भी साधना को कम नहीं कहा जा सकता। जैसा जिसका मन हो वैसी साधना अपना सकता है और भैरव जी की कृपा प्राप्त कर सकता है। दूसरी विशेष बात यह है कि इनकी साधना में बड़े विधि विधान की आवश्यकता नहीं होती। वैसे तो अक्सर बताता हूँ कि साबर मंत्रों में बड़े विधि विधान की आवश्यकता नहीं है, लेकिन भैरव जी की साधना की बात करें तो यहाँ ना तो वस्त्रों का विशेष बंधन होता है, ना आसन का। आसन आप कोई भी ले सकते हैं। वस्त्र भी किसी भी प्रकार के साफ वस्त्र पहन करके, स्वच्छ वस्त्र पहन करके आप साधना आरंभ कर सकते हैं। हमेशा की तरह फिर कहूँगा, जब भी आप साधना आरंभ करें तो एक दिन पूर्व पहले भैरव जी के मंदिर जाइएगा, उनको कुछ भी भोग प्रसाद लगाइएगा, जो भी आपकी श्रद्धा हो वो भोग दीजिएगा, और भोग लगा करके उनसे निवेदन करके प्रार्थना करके भोग का प्रसाद थोड़ा सा कुत्ते को दीजिएगा। तत्पश्चात अपने घर आकर के साधना सिद्धि के लिए प्रवृत्त हो जाइए, साधना सिद्धि की तैयारी आरंभ कर दीजिए। अब इस साधना के लिए विशेष तौर से दो प्रक्रियाएं बताई गई हैं। एक प्रक्रिया यह है कि लगातार 11 दिन तक इनकी साधना की जाए, और दूसरा यह है कि एक ही रात्रि में साधना की जाए। दोनों ही साधनाओं का विधान समान है, बस अंतर है तो सिर्फ माला के जप का। एक में एक रात्रि में यदि आप साधना करते हैं तो आपको 31 माला का जप करना है, जबकि दूसरे में यदि आप साधना करते हैं तो 11 दिनों तक आपको सिर्फ 3 माला प्रतिदिन करते हुए करनी है। यदि आप में इतना सामर्थ्य है कि आप बैठ करके 31 माला लगातार कर सके तो आप एक ही रात्रि में, सप्तमी तिथि शनिवार गुप्त नवरात्रि की पड़ रही है या फिर अष्टमी तिथि रविवार गुप्त नवरात्रि में, दोनों ही दिनों में एक ही रात्रि में आप इस साधना को संपन्न कर सकते हैं। दूसरा, पहले नवरात्रे से लेकर के एकादशी तक, एकादशी भगवान भैरवनाथ जी के निमित्त जाती है, उनके अधीन जाती है। एकादशी तिथि के दिन ही भगवान भैरवनाथ की विशेष पूजा, आराधना और भोग अर्पण करने का विधान है। दोनों ही विधियों से आप साधना कर सकते हैं। विधान किस प्रकार है, किस प्रकार से साधना करती है, चलिए जान लेते हैं क्या है साधना का विधान। पहले बता चुका हूं कि या तो आप 11 दिन लगातार साधना करें। फर्क इतना होगा कि उस 11 दिन में आपको 3 माला प्रतिदिन करनी है। दूसरे में 31 माला एक ही रात में, रात्रि 10 बजे से लेकर के और प्रातः 4 बजे के मध्य में आपको 31 माला का जप कर लेना है। इतना भी कर सकते हैं, करना 31 माला का ही जप है। इतना कर सकते हैं कि 11 11 11 करते हुए 3 बार आप जप करें, फिर समर्पण करें और फिर दोबारा संकल्प लेकर फिर 11 12 का जप करें। इस प्रकार से एक ही रात्रि में 3 बैठक में आप इस साधना को संपन्न कर सकते हैं। चलिए जानते हैं सामग्री क्या होगी, किस प्रकार से भैरव जी की इस आराधना को करना है। सर्वप्रथम किसी एकांत स्थान में घर का कोई एक साफ कमरा, जिसमें अन्य साधना के दौरान कोई प्रवेश ना करे, ऐसा स्थान घर में चुन लीजिए। सिर्फ साधना के दौरान, रात्रि में जब आप साधना करें तो कोई भी अन्य व्यक्ति उस कमरे में मौजूद ना हो। दिन के समय कोई आवागमन करता है तो आप पूजा स्थल पर पर्दा लगा करके किसी प्रकार से अपने पूजा स्थल को ढक करके, ओट करके आप पूजा कर सकते हैं। लेकिन रात्रि काल में जब आप साधना करें तो उस कमरे में कोई भी ना हो। सबसे पहले
किसी चौकी पर, पट्टे पर, बाजोट पर भैरव जी का एक चित्र और एक प्राण प्रतिष्ठित भैरव जी का यंत्र आपको लगाना है। प्राण प्रतिष्ठा विधि के संबंध में पूर्व में एक वीडियो मैं डाल चुका हूं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। भैरव जी का चित्र और यंत्र आपको उत्तर दिशा की तरफ रखना है। जब साधना करें तो आपका मुख उत्तर में हो, भैरव जी का मुख दक्षिण दिशा में हो। इस प्रकार से ये साधना संपन्न करनी है। भैरव जी के दाहिनी ओर और आपके बाईं ओर एक पानी का कलश रखना है। उसके ऊपर एक नारियल रखना है। यदि आप 1 दिन की करते हैं तब भी और 11 दिन की करते हैं तब भी ये कलश आपको रखना ही है। आसन जैसे बताया, किसी भी रंग का आसन हो सकता है, सूती हो, कम्बल का हो या ऊन का हो, तीनों में से किसी प्रकार का आसन हो सकता है, या कुश का आसन भी इस साधना में आप प्रयोग कर सकते हैं। अब आपको उत्तर मुख होकर के सबसे पहले आचमन शुद्धि करनी है, अपने ऊपर जल छिड़कना है। तत्पश्चात आपको संकल्प लेना है। संकल्प में अपना नाम, अपना गोत्र, जिस स्थान पर आप साधना कर रहे हैं उस स्थान का नाम, जिस मनोरथ सिद्धि के लिए साधना करें उस मनोरथ को वर्णन आपने इस संकल्प में करना होता है। अनेक बार संकल्प के विषय में मैं बता चुका हूँ। जब संकल्प पूर्ण हो जाए, उसका जल, संकल्प का जो जल है वो आपने या तो गणेश जी पर या किसी थाली में, प्लेट में आपको छोड़ देना है। और उसके बाद में सबसे पहले गणेश जी का, फिर गुरु का पूजन करना है। तत्पश्चात भैरव का, भैरवी जी के साथ पूजन करना है। भैरवी का स्थान आप भैरव जी के दाहिने हाथ की ओर मान करके पूजन कर लीजिए। उसके पश्चात में आपको कुलदेव, पितृदेव और स्थान देव का भी पूजन करना है। पूजन संपन्न होने के बाद में आपको गणेश जी और गुरु मंत्र की एक एक माला जप करनी है। फिर इस मंत्र का, जो आज मैं आपको देने जा रहा हूँ, इस मंत्र का जप करना है। अब पूजन में जो सामग्री पूर्णता पर चाहिएगी, और दिन आप लौंग, इलायची और पतासे का भोग, अगर आप 11 दिन साधना करते हैं तो लौंग, इलायची, पतासे का भोग साधना की पूर्णता पर करिए। पूजन के समय सामान्य धूप, दीप, नैवेद्य, नैवेद्य में आप मिश्री, पतासे कुछ भी रख सकते हैं। लेकिन जिस दिन साधना पूर्ण होगी, अगर आप 1 दिन की साधना कर रहे हैं तो उस दिन भी ये सामग्री रखनी है। और यदि आप 11 दिन की साधना कर रहे हैं तो 11वें दिन इस सामग्री को रखना है। कौन सी सामग्री है? सामग्री आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रही है। सामग्री इस प्रकार से है, ध्यान देना, आपकी स्क्रीन पर है, आप इसे नोट कर सकते हैं। इस साधना के लिए आपके पास 2 लड्डू, 2 दही बड़े, थोड़ी सी बाकली चने की और गेहूं की मिला करके रखनी है। थोड़ी सी हो, बहुत ज़्यादा ना हो। थोड़ा सा चूरमा बना के रखना है। लाल रंग के कनेर के फूल आपको पूजन के लिए जिस दिन साधना की पूर्णता हो उस दिन अवश्य चाहिए। बाकी दिन अन्य फूल का प्रयोग आप कर सकते हैं। गुलगुले या पुए, 5 गुलगुले या 5 पुए आपने घर में ही बना लेने हैं। दही बड़े भी यदि आप घर में बनाए, उड़द के दही बड़े बनाने हैं तो आप इसे बना करके रख सकते हैं। और जितना संभव हो सके इनमें से जो सामग्री रखें उतनी रखें। यदि आपके पास व्यवस्था नहीं है तो आप अधिक विधान ना करें, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि भगवान भाव के भूखे होते हैं, भोग के नहीं। एक पानी का नारियल जो कलश पे रखा जाएगा, वही नारियल आपको पूजन में प्रयोग करना है, कलश पे रख करके। इस नारियल का प्रयोग बाद में आपको करना है। क्या करना है, चलिए जानते हैं। अब रात्रि 10 बजे से लेकर के रात्रि 4 बजे के मध्य में, संभव हो तो रात्रि 2 बजे के मध्य में ही संपन्न कर दें, नहीं तो 4 बजे तक, ब्रह्म मुहूर्त आरंभ हो 3 बजे, उससे पूर्व ही साधना को संपन्न कर ले। 4 बजे से पहले पहले इस साधना को संपन्न कर लेना है। यदि आप 11 दिनों की साधना कर रहे हैं तो 3 माला, यदि 1 दिन की साधना कर रहे हैं तो 31 माला का जप करना है। मंत्र आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। मंत्र इस प्रकार है: काला भैरव कपिला केश, कानो कुंडल भगवा वेश, तीर पत्थर लियो हाथ, 64 जोगनियां खेले पास, आस माई पास माई शीस माई, सामने सामने गद्दी बैठो साजा, पीढ़ो बैठो प्रजा मोही, राजा को बनाऊं कुकड़ा, प्रजा को बनाऊं गुलाम, शब्द साचा पिंड काचा, राजगुरु का वचन जुग जुग साचा। ये मंत्र है। मंत्र आपकी स्क्रीन पर है, आप इसे नोट कर सकते हैं किसी कॉपी में, किसी नोटबुक में। इस मंत्र का आपको 3 माला प्रतिदिन या 31 माला एक ही दिन में जप करना है। और इस माला का जब आपको जप कर ले, तत्पश्चात आरती करनी है भैरवनाथ जी की। भैरवनाथ जी की आरती के बाद में आपको भोग अर्पण करना है। जो भोग सामग्री आपको लिखाई है वो बारी बारी से आप भैरव जी को अर्पित कीजिए। भोग सामग्री को रात्रि में साधना करनी है तो प्रातःकाल किसी कुत्ते को अर्पण कर दीजिए। इस साधना की समाप्ति के बाद में जब भी आप किसी सभा में, किसी कार्य के लिए जाएं, किसी भीड़ में जाएं, तब इस मंत्र का आपको प्रयोग करना है। और जब भी किसी कार्य सिद्धि के लिए जाएं, तब आपको एक सूती काला धागा लेना है और उसमें 11 गांठ इस मंत्र की लगानी है
और अपने दाहिने हाथ पर या ऊपर की पॉकेट में रखकर चले जाइए। आपकी कार्य सिद्धि होगी, समाज में मान सम्मान बढ़ेगा। सदा सर्वदा के लिए काले रंग का धागा इस मंत्र से 54 गांठ लगा करके आप अपने हाथ में या गले में धारण कर सकते हैं। साधना की संपन्नता पर कम से कम 3 माला का हवन करना है। हवन के लिए अनेकों अनुपार बता चुका हूँ। जिस प्रकार हमने पूजन किया है उसी प्रकार से गुरु गणेश की 11-11 आहुतियाँ करनी है, पितर की, कुल देव की, स्थान देव की 11 आहुति करनी है। तत्पश्चात भैरव जी के इस मंत्र की 3 माला का हवन करना है और इससे क्या होगा कि इस मंत्र की शक्ति बढ़ जाती है। यदि आप हवन नहीं कर सकते तो हर रविवार को आपको इस मंत्र से भैरव जी की पतासे के ऊपर लौंग रख करके घी से या तेल से 21 आहुतियाँ देनी है। इससे भी इस मंत्र की शक्ति सदा सर्वदा के लिए आपके लिए बनी रहेगी और ये मंत्र हमेशा ही आपके कार्य सिद्धि के लिए प्रयोग होता रहेगा। भैरव जी कृपा आप सभी पर बनी रहे, यही कामना है और उम्मीद करता हूँ ये जानकारी, ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। यदि अच्छी लगी हो तो कृपया लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। यदि आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन बटन दबा दीजिएगा। जय माता दी, जय श्री राम।